मसीह में आप सब लोगों को सलाम। वेलकम है आपका मेरे YouTube के चैनल खबर मसीह चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 8 बाब उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 17 आयत तक पढ़ेंगे। यीशु एक आदमी को शिफा देता है। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू पाक साफ हो जा। वो फौरी तौर से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तायन काहिन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। यीशु एक रूमी सूबेदार के नौकर को शिफा देता है, और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरे खादिम वालिद का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के अख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ तो कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताजुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। यीशु बहुत लोगों को शिफा देता है। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसके सांस को ताप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और ताप उससे उतर गई और वो उठ खड़ी हुई, और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया, और सब बीमारों को शिफा अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। आमीन। खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम पढ़े और सुनाए पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। मेरा ईमान है कि आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको और मुझे बहुत सी बरकत देंगे। खुदावंद आप सबके साथ और लॉकडाउन के दिनों में आप सबकी बड़ी मदद और हिफाजत करें। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। खुदावंद आप सबके साथ हो। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आमीन।